औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माज़रत में बड़े दिनों बाद वीडियो कर रहा हूँ, उसकी वजह कुछ अपनी मसरूफियात भी हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि गायब आपके साथ में आपके साथ हाज़िर होता रहूँ। आज जिस डॉक्टर का मैं तारुफ़ कराने जा रहा हूँ वो बेसिकली हमारी एक कैंसर की डॉक्टर साहब हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। गायनाकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पाकिस्तान की वाहद ये डॉक्टर हैं, वाहद खातून हैं, जिसकी वजह से मैं आज आपको इनका तारुफ़ करा रहा हूँ और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि गायनाकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। दूसरा, इनकी सारी ट्रेनिंग, इनका बहुत सारा कैरियर शौकत खानम अस्पताल में और अब मियो अस्पताल में है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में है और बाहर के कंट्रीज़ से, ख़ासतौर पे यूएसए से इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की हुई है, बाकायदा डिग्रीज़ ली हुई है, जिसकी वजह से इनका पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देना हमारे लिए काबिल फ़ख्र। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन का, ऐसी डॉक्टर्स का खिदमत अंजाम देना, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स को बाहर बहुत सारा उनको पैसा मिलता है, बाहर चले जाते हैं। हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता है, जितने काबिल लोग हैं बाहर चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा से मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, बड़ी मीटिंग हुई, तो मैं आपको उनका थोड़ा सा बताता हूँ कि ये इनकी स्पेशलाइजेशन बेसिकली गायनिकोलॉजी की है, मगर गायनाकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जितने ख़वातीन के कैंसर्स हैं उनको भी डील करती हैं। तो मोस्टली जो ख़वातीन के कैंसर्स होते हैं, आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है, ओवरी का कैंसर बड़ा कॉमन है, जो बच्चादानी उसका बड़ा कैंसर बहुत कॉमन है और इस तरह के बहुत सारे कैंसर्स हैं। अब होता क्या है हमारे मुल्क में, या आम तौर पर लोग क्या करते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर है, गिल्टी है और डायग्नोज कैंसर हो जाते तो ब्रेस्ट पूरी की पूरी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन का डेफिनेटली एक ये बड़ा ऐसा मामला है जिसमें वो ख़वातीन ना चाहते हुए भी वो सर्जरी करवानी पड़ती है। डॉक्टर साहबा ने ये ट्रेंड मुतारफ़ कराया है कि वो सिर्फ उतना हिस्सा जो कैंसर ज़दा है उसको निकाल देती हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर देती हैं और पेशेंट इज़ वेरी फाइन। दूसरी चीज़ कि आपने देखा होगा कि हिस्टेक्टमी करती हैं डॉक्टर्स, उसके बाद उसकी बायोप्सी होती है, बायोप्सी कराने के बाद पता चलता है कि कैंसर है और वो कैंसर किस स्टेज पे है। वो अमूमी तौर पे ये होता है कि पहले सर्जरी करके वो सर्जरी का हिस्सा पूरा नहीं निकाला जा सकता, या तो ये होता है कि ज़्यादा निकाल दिया जाता है, या फिर ये जो सेहतमंद हिस्सा भी निकाल देते हैं, या फिर ये करते हैं कि जितना हिस्सा निकल सकता है निकाल देते हैं, बाकी कैंसर वहीं का वहीं पड़ा रहता है, जो कि बाद में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब क्योंकि गायनाकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस कर सकती हैं कि क्या सर्जरी से पहले हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर लें, ये देख लें कि कैंसर कहीं फैल तो नहीं गया, अगर फैला है तो कितना फैला है, इसका कितना हिस्सा निकालना है, सेहतमंद हिस्सा कितना बचाना है, ओवरीज़ हैं वो कहीं निकाल तो नहीं देनी, हम सिर्फ सिस्ट रिमूव कर सकते हैं, उसको कितना, मतलब पूरी एक असेसमेंट बना के फिर ऑपरेशन करती हैं। ये एक वो एज है जो पहले पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ये इनकलाब है। ख़वातीन हमारी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो कैंसर के जो अमराज में मुब्तला होती हैं तो एक तकलीफ़ दह मरहला शुरू हो जाता है। तकलीफ़ दह मरहला इस तरह होता है कि आजकल के हालात के मुताबिक वो ज़ाहिरी बातें अफोर्डिंग मामला आ जाते हैं। फिर होता ये है कि इतना चक्करबाजी, इतने चक्कर लगाना, इतना डायग्नोस्टिक लंबा चौड़ा हो जाना, इस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर साहबा ने ये लाहे अमल बनाया है कि सिंगल विज़िट में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके बता देती हैं। अगले विज़िट पे अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन हो जाता है। और मेरा जहाँ तक उनसे बातचीत हुई, जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहे हैं कि या तो उनको सरकारी अस्पतालों में इस तरह ट्रीट किया जाए कि सरकारी अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाए और डॉक्टर साहब उसकी सुपरविजन भी करें, क्योंकि जो डॉक्टर्स इनके साथ पूरी टीम है वो मोस्टली मियो अस्पताल से बिलोंग करते हैं और जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे वो रेफ़र कर देते हैं। और अगली बात जो सबसे बड़ी बात है कि होता ये है कि सर्जरी तो कर दी, उसके बाद चक्कर लगाते हैं जी फ़लाँ ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, फ़लाँ जगह से टेस्ट करवा लाएँ। ये अंडर वन रूफ़ आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं। शुआओं की ज़रूरत है, आपको वो लिख देंगे फ़लाँ जगह पे शुआएँ लगनी है या वहाँ पे सहूलत मुयस्सर है। इवन कि गैमा नाइफ़ या जो सिर्फ कराची में फैसिलिटी थी वो अब लाहौर में भी मौजूद है, उसके लिए भी सारा प्लान वो दे देते हैं, आपको बाकायदा एक प्लान लिख के दे देते हैं।
आपको किसी जगह जो लंबी चौड़ी भाग दौड़ से बच जाना, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में कि एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके बाद बरिज़िमा हो गया, सारे मामलात मरीज़ पर डाल दिए, जबकि ये इदारा, ये डॉक्टर सारी ज़िम्मेदारी अपने पे लेते हैं, गाइड करते हैं ताकि मरीज़ की मुश्किलात कम की जा सके, उनके विजिट्स कम किया जा सके, उनके पैसा बचाया जा सके और उनके ऑपरेशन के जो मामलात हैं उनको इस तरह संभाला जाए कि वो ये एक सर्जरी की, दूसरी की, तीसरी की, उधर चले गए, इधर चले गए, इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए सिंगल आपकी पूरी प्लानिंग पहले विज़िट में ही तय हो जाती है कि आने वाले वक्त में आपने किस किस मरहले से गुजरना है। ऐसा नहीं होता कि एक आया चेक कराया उसके बाद अगले मरहले का आपको पता ही नहीं क्या होना है। आपको A to Z पूरी डिटेल्स दे दी जाती हैं कि आप आने वाले वक्त में किन किन मरहल से गुजरना है, आपने आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। वरना होता यह है कि बीच में इलाज मौजा छोड़ के कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, या आपको पूरा पता ही नहीं होता किस स्टेज पे क्या होना है, किस कदम पे क्या करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, तो ये कोई बताता भी नहीं है। हमने ये फैसला किया है, डॉक्टर साहब ने ये बात की कि हम कोशिश करते हैं कि पहले ही मरीज़ की काउंसलिंग कर देते हैं ताकि आने वाले वक्त के लिए वो तैयार रहे ज़हनी तौर पे। तो इस बारे में नंबर आ रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट करना चाहें इन पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई बात हो तो डेफिनेटली बड़ी लंबी बात चीज़ें होती हैं, वो फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती, तो आप डॉक्टर्स का टाइम ले सकते हैं। ये नंबर आ रहे हैं आपके पास, हमारे असिस्टेंट के हैं, हमारे जो अपॉइंटमेंट देने वाले नंबर हैं आपके पास आ रहे हैं, आप इन पे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे इनका टाइम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो सैटरडे और संडे को भी अवेल किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।